तो मैं यहाँ कॉपी पे ऑप्शन पे आऊँगा, ये देखो स्क्रीन 3 आ गया और मैं इसे कॉपी कर लूँगा। जैसे ही मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर स्क्रीन 3 आ गई, सेम सब कुछ। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंटेंट अपना चेंज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपने ब्लॉक बना रखा, जो यहाँ पर आपने काम करा है, वो काम आपका, वो टाइम आपका बच जाएगा। तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं एंड्रॉइड ऐप विदाउट कोडिंग? जी हाँ, तो आज मैं इसी टॉपिक बात करने वाला हूँ। उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, फिर कुछ सॉल्यूशन की। तो आज की जो रिक्वेस्ट है वो इशाक फारूक, मेरे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सब्सक्राइबर है, मित्र हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे बताओ कि किस तरीके से विदाउट कोडिंग एक ऐप बनाई जा सकती है और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाओ उसमें, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो देखो ऐप, एंड्रॉइड ऐप ना बहुत तरीके से बनती हैं। ठीक है, अब आप चाहे उसे एंड्रॉइड स्टूडियो बना लो, चाहे ऑनलाइन बहुत सारे जो वेबसाइट्स के ऑप्शन आते हैं वहां से भी आप ऐप बना सकते हो। तो हम पहले शुरुआत में एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद हम थंकेबल पे आए, थंकेबल में बहुत चार्ज लगने लगा, तो अब हम कॉर्डुलर पे हैं जहाँ पर हम ऐप बनाते हैं। तो मैं आज आपको कॉर्डुलर में बताऊंगा कि किस तरीके से ऐप बनती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसमें। और ये आप यकीन मानना कि बहुत सारे ऑप्शन है वहां पर जिससे कि आप ऐप बना सकते हो और बहुत तरीके के ऐप बना सकते हो, जिनमें से बहुत सारे ऑप्शन तो हम यूज ही नहीं करते, हम खुद यूज नहीं करते। ठीक है, और हमें पता भी नहीं होते। तो चलो आज हम भी रिसर्च करते हैं इसके ऊपर और स्क्रीन में बताता हूँ आपको वन बाय वन कि कैसे आप एक जीरो से लेके एक अच्छी ऐप बनाओगे स्टार्ट टू एंड। चलो स्क्रीन में चलते हैं। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है इस पॉइंट को लेके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तब। चलो आ जाओ स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं स्क्रीन पे। ठीक है, हमने सबसे पहले गूगल खोला और देखो मेरा कोडलर ही आ रहा है क्योंकि हम कॉर्डुलर पे काम करते हैं। तो यहाँ कॉर्डुलर ऐप लिखना है आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन आया होम का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ना आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, मॉड्यूल, प्राइसिंग, क्योंकि देखो कोई भी काम फ्री में नहीं होता है। ठीक है, ये आप मान लेना, जहाँ फ्री लिखा है वहाँ कुछ ना कुछ उनका पर्पस होता है। चाहे मैं अपना थंबनेल बना के बोलूँ फ्री है, बट आपसे कुछ ना कुछ पर्पस तो उनका वो लेंगे कुछ फायदा। तो कॉर्डुलर का सिंपल सीन ये है कि ये क्या करते हैं, जैसे आप थंकेबल था वो पहले पूरा प्लेटफॉर्म फ्री था, बट उन्होंने अब अमाउंट रख दिया है कि आपको कुछ भी ऐप बनानी तो वहां पर अमाउंट पे करना पड़ता है शुरुआत में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपको कुछ भी बनाना है ऐप तो आप ऐप बना सकते हो। बाद में आप चाहो तो इन्हें इनके साथ कमीशन शेयर कर सकते हो, जो आप कमा रहे हो, जो आप ऐप से अर्निंग कर रहे हो, या फिर आप इसकी ऐप खरीद सकते हो। दोनों ऑप्शन ये देते हैं। ये दोनों वीडियोस, ये जो कमीशन की वीडियो है और क्या प्राइसिंग, किस तरीके से इनके ऐड लगते हैं, वो ऐड को, ऐड आईडी को अप्रूव कैसे करानी है, वो दोनों वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप देख लेना। ठीक है, आज मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर जीरो से लेके एक ऐप शुरू करते हो। तो अब आपको आना है क्रिएट ऐप में। ठीक है, तो क्रिएट ऐप में आने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट प्रोजेक्ट, इम्पोर्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इम्पोर्ट प्रोजेक्ट का मतलब है कि अगर आपने कहीं भी और कोई ऐप बना रखी है तो आप उसको यहाँ पर लाके उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, या AIA फाइल जो आप मांगी जाती हैं, ठीक है, तो वो लेके आप यहाँ पर काम कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे जो ऑप्शन है, इनमें से मैं एक आधा पहले खोल लेता हूँ, ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं इसमें। चलो मैं पहले सिंपल क्रिएट प्रोजेक्ट से शुरू करता हूँ। ये अभी राइट क्लिक नहीं हो रहे हैं तो क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको अपनी ऐप का नाम रखना है। तो यहाँ पर आपको विदाउट स्पेस नाम रखना है, जो भी आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं XYZ रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पैकेज नेम अगर आप डालना चाहोगे तो, नहीं तो आप फिनिश कर दो इसे। तो फिनिश करते गेटिंग थिंग्स रेडी कर देगा, ये मतलब ये आपकी ऐप को खोल देगा और ये आपके सामने एक पूरा मोबाइल का फीचर आ जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी ऐप का नाम है XYZ। ये सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसमें यूजर इंटरफेस, लेआउट, मीडिया, ड्राइंग, मैप्स, सेंसर, सोशल, स्टोरेज, गूगल, सब है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ स्क्रीन दिखाएगा आपको। ठीक है, ऊपर ऐड स्क्रीन करने के लिए ऑप्शन है। कॉपी स्क्रीन का एक बढ़िया सा ऑप्शन क्या है कि आपने अगर कोई एक स्क्रीन बनाई है जिसपे आपने बहुत सारा कंटेंट लगाया है और वैसी सेम स्क्रीन आपको बाद में चाहिए तो आप कॉपी स्क्रीन करके भी काम कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। लाइव कंपेनियन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो कि आप कैसे लाइव यहाँ से टेस्ट कर सकते हो ऐप को कि आपके ऐप में क्या क्या हो रहा है। एक्सपोर्ट करके APK भी आप कर सकते हो, QR कोड से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिंपल भी। और हेल्प में जाके भी आप कोई इशू है
है तो आप यहाँ बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि नीचे ये कॉपी स्क्रीन का बता दिया। यहाँ पूरी जो साइट में लिस्ट आ रही है ये आपके स्क्रीन के बारे में आती है कि क्या क्या यहाँ पर है, क्या क्या नहीं है। बीच में जो ऑल कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर आप जो जो स्क्रीन में लोगे ना कंपोनेंट्स वो यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ जो गूगल पिक्सल लिखा हुआ ये मोबाइल के बारे में है कि आपको किस मोबाइल में दिखानी है। आप चेंज करोगे तो उस मोबाइल का इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा उसी के हिसाब से। जैसे न्यूनेक्स आ गया, HTC के बारे में करेंगे थोड़ा चौड़ा हो गया ये, ठीक है, देख रहे हो ये बिल्कुल टैबलेट की तरह हो गया। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम यहाँ से हम गूगल पिक्सल को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हमें बेनिफिट देता है कि सभी मोबाइल में ज़्यादातर ये दिखता है, अच्छे से दिख जाता है वाला ऐप, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंटरफेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ कोई बटन लगाना है तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। जितने बटन आप चाहो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो बटन की कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन भी यहीं कहीं आता है, ये कट एंड कॉपी का, कॉपी करते ही कॉपी बटन नंबर 2 भी आ जाएगा एक और देखते हैं पेस्ट का ऑप्शन, ये पेस्ट का ऑप्शन है तो यहाँ पर एक और बटन पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है ना बटन 2 कॉपी, बटन 2 कॉपी मतलब बटन 2 की कॉपी है। आप चाहो तो नेम चेंज कर सकते हो यहाँ पर जाके, इसमें जाके आप बटन 2 कॉपी की जगह बटन 3 कर दो इसे, ठीक है। और इसमें चेक बॉक्स का ऑप्शन है जो हम लोग मेन यूज़ करते हैं, जैसे हम इमेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेज के लिए आप यहाँ पर क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से आप इमेज डाल सकते हो। यहाँ से आपको जाना है इमेज नन पे, इस पर क्लिक करना है अपलोड फाइल पे, और अपलोड एसेट पे क्लिक करके आपको कोई, मैं अपलोड एसेट में जाके यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये फ़ोटो आ गई है और ये देखो जैसे ये आ रहा है। अब मैं इसको प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ नीचे ड्रॉप करके, तो ये फ़ोटो मुझे यहाँ पर दिखेगी, देख रहे हो ये फ़ोटो यहाँ दिख गया। बस मुझे इसे एडजस्ट करना है उस हिसाब से कि ये फ़ोटो मैं कितनी एडजस्ट करना चाहता हूँ, कितने पिक्सल पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जितना मैं करना चाहता हूँ उतने में ये हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम फोटो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मेन चीज़ बताऊंगा, बाकी तो ऑप्शन बहुत है। यहाँ पर लेबल हम लोग लेते हैं कोई कंटेंट वगैरह डालने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर लेबल लिख के इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। XYZ जो भी आपको चाहिए, सॉरी आप यहाँ पर जाके इसे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आप यहाँ लिखोगे वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे क्लिकेबल बना दिया, फॉन्ट कर दिया इटैलिक, ठीक है। और इसका फॉन्ट और बढ़ा सकते हो, आप 20 कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कर सकते हैं। और अगर मैं एक एक पॉइंट देखने गया तो बहुत वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उतनी वीडियो बड़ी मुझे करनी नहीं है। लेआउट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप इनमें से ले सकते हो। तो मैं मेन चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। जनरल में जाके ज़्यादातर आपको वर्टिकल अरेंजमेंट या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मीडिया की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को, ठीक है। और सेंसर में आते हैं, इसमें सबसे मेन चीज़ है हमें जो ज़्यादातर यूज़ पड़ती है, तो या तो आपको क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टाइमर लगाना चाहोगे, आपका जैसे आप डिजिटल ऐड यूज़ करना चाहोगे तो आप टाइमर लगा सकते हो कि भाई इतनी देर में ही मेरा ऐड जो है वो आए, ठीक है। इसके बाद आप सोशल मीडिया में जाओ तो यहाँ पुश नोटिफिकेशन है, इसको आप ले सकते हो। पुश नोटिफिकेशन का मतलब है कि अगर आप आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लेता है और उसके बाद आप कोई अपडेट करते हो और आप चाहते हो कि उस तक वो अपडेट पहुंच जाए, तो आप पुश नोटिफिकेशन का यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप नोटिफिकेशन बार में जाकर देख सकते हो आई बटन में, ठीक है। तो ये काम बढ़िया होता है इसमें। शेयरिंग बटन आप भी लगा सकते हो, शेयरिंग का सिंपल है। मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा अभी आपको कि हमने कर रखी है, ठीक है। शेयरिंग बटन से क्या होगा कि आप अपनी ऐप में ही लगा सकते हो कि अगर कोई शेयर करना चाहे इस ऐप को तो वो आगे शेयर कर सकता है, और इसी में आप रेट एस भी जोड़ सकते हो कि वो रेट भी कर सकता है आपको, ठीक है। और इसके बाद इसका हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, यहाँ पर भी हम यूज़ नहीं करते इनको, ठीक है। डायनेमिक कंपोनेंट कनेक्टिविटी में देखते हैं, कनेक्टिविटी में भी हम देखो जो एक वेब व्यू होता है जिसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज है कि हम वीडियो बनाए कि ना बनाए। देखो वेब व्यू में क्या होता है ना कि आप क्या करते हो, दूसरी किसी वेबसाइट का एड्रेस URL लेते हो और अपनी ऐप बनाते हो,
तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि गूगल प्ले स्टोर जो है उसे रिजेक्ट कर देता है, सस्पेंड कर देता है। और इसलिए तो आपको अपनी ऐप बनानी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। और उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी ऐप सस्पेंड नहीं होगी और आपका जो अकाउंट है वो बचा रहेगा। ठीक है, तो अब इसका कहते हैं यहाँ पर गूगल पे आप कुछ ले सकते हो मैप वगैरह, नहीं तो मोनेटाइजेशन। सबसे मेन जो है वो मोनेटाइजेशन का है कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, यूनिटी ऐड से लेके स्टार्टअप, लीड वोल्ट, फेसबुक, ऐप लॉगिन, ऐड कॉलोनी, अमेजन, एडमॉब। सबसे मेन एडमॉब है, हम लोग जो एडमॉब यूज़ करते हैं। तो आप एडमॉब के ऐड ले सकते हो, सिंपल ये एडिटेशन ले लिया आपने। बैनर जहाँ आपको लगाना है आप बैनर को वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, रिवॉर्ड ऐड भी आप ऐसे ही लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये जो एडिटेशन और रिवॉर्ड ऐड ये यहाँ नहीं दिखते, बैनर ऐड आपको यहाँ दिखेगा। और सभी की जो आईडी होती है वो यहाँ से आप जाके अपनी आईडी एडमॉब से बना के आप यहाँ डाल सकते हो। तो ये वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, ये भी आप आई बटन पे देख लेना। ठीक है, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा सभी वीडियोस के, आप वन बाय वन देख लेना। यहाँ पर डाल के आपको टेस्ट मोड हटाना पड़ेगा जब भी आप ऐप को अपलोड करोगे। ठीक है, और ये टेस्ट मोड आपको सभी से हटाना है। जब आप यहाँ डिजिटल की आईडी डाल दोगे तो यहाँ से आपको टेस्ट मोड हटाना है, और नहीं तो जब तक आपकी ऐप अभी मतलब सिर्फ उसमें चल रही है, कंस्ट्रक्शन में बन रही है, तो आप टेस्ट मोड लगा के रखो ताकि आपकी ऐप पे कोई भी रिजेक्शन ना आए, या फिर गूगल प्ले स्टोर या एडमो की तरफ से कोई भी इस पर उंगली ना उठे। ठीक है जी, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर ये होता है एसेट। एसेट मतलब जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर फोटो वगैरह डाली है वो यहाँ दिखेगा क्लिक करते ही। ठीक है, जैसे मैंने एक ही फोटो डाली है। डिज़ाइनर सामने है जो आपका डिज़ाइन हो रहा है, और ब्लॉग्स वो हैं जहाँ पर आप ब्लॉग्स बनाते हो। तो अब ब्लॉग्स के लिए क्या है कि देखो, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो आपको मैंने बोला था। मैं डिज़ाइनर पे जाता हूँ। अब पहले तो मैं ऐड स्क्रीन कर देता हूँ सिंपल, कि अगर मुझे नई स्क्रीन पर काम करना है तो मैं स्क्रीन का नाम चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो मैं स्क्रीन 2 करके उस स्क्रीन को ले सकता हूँ। तो ये देखो, ये ऐड स्क्रीन हो गई। अब मेरी स्क्रीन 2 आ गई, यहाँ पर दो स्क्रीन, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2। ठीक है, इससे काम बन गया। अब मैं यहाँ पर भी चीज़ें ला सकता हूँ, जैसे मैं बैनर ऐड ला सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। मैं यहाँ पर बटन्स ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये कर सकता हूँ। बट मैंने आपको कहा था कि आपको कॉपी स्क्रीन का कैसे यूज़ करना है। कॉपी स्क्रीन का मतलब है कि मान लो मेरा ये पेज है जो सेम एज इट इज़, मेरे को ब्लॉक नहीं बनाना, मेरा सारा काम ऐसे ही होगा, बस कंटेंट थोड़ा अलग होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले स्क्रीन का कॉपी कर लूँगा, और मेरे को जाके से वहाँ कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो ब्लॉकिंग रूल्स हैं वो चेंज नहीं करने पड़ेंगे, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है इस वाले ऑप्शन से। तो मैं यहाँ कॉपी पे ऑप्शन पे आऊँगा, ये देखो स्क्रीन 3 आ गया, और मैं इसे कॉपी कर लूँगा। जैसे ही मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन 3 आ गई, सेम सब कुछ। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंटेंट अपना चेंज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपने ब्लॉक बना रखा है, जो यहाँ पर आपने काम करा है, वो काम आपका, वो टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अब चलो मैंने ये बेसिक ऐप तो दिखा दी कि किस तरह बनती है, और इसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो आपका काम सब कुछ हो गया है, सेव एपीके करो, और इसको आप गूगल प्ले कंसोल पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर कंसोल पे जो कि बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो उसकी वीडियो मैंने बना के वो भी आप देख सकते हो आई बटन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देख लो। ठीक है जी, तो अब मैं मेन आता हूँ अपने किसी एक आईडी पर, ऐप पर आता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे अपडेट हुई हैं। और इसमें भी मतलब देखो यार, अब विदाउट कोडिंग बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इजी है। हाँ इजी है, लेकिन जितनी एडवांस ऐप आप बनाओगे ना, उतना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। जैसे हमारी ये एक ऐप आने वाली है क्विज के ऊपर, जीके के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, कुछ टाइम बाद मैं इसे दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो अब ये हमने एक इस तरीके से बनाई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आऊँ ब्लॉक में, ये रहा इसका ब्लॉक। ठीक है, तो इसका ब्लॉक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऐप भी बहुत बड़ी, मतलब चलने में सिंपल है। ये ऐप जो हमने यूज़र के लिए बनाई, यूज़र बड़े आराम से ऐप को यूज़ कर सकता है। बट इसके ब्लॉक्स लिखने में हमें टाइम लगा है, क्योंकि आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी चाहिए, कब आनी चाहिए, और कब नहीं आनी चाहिए, और कब हट जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ हमने शेयर का भी ऑप्शन डाल रखा है। ठीक है, एक्टिविटी स्टार्टर का भी डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने बैनर ऐड डाले हुए हैं अपने। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, यस नो बटन है, अगर आप एग्जिट करना चाहो तो यस नो करके आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है जी, और आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर हमने इंटरनेशनल ऐड इसमें नहीं लगाया।
ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल हम ऐड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर कि आप का यूज़र जो है वो सेटिस्फाई हो जाए आपकी ऐप पे आके, देख लिया अपना कंटेंट और वो जा रहा है, तो आप इंस्टीट्यूशनल ऐड लगाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह इंस्टीट्यूशनल ऐड नहीं लगाना, ठीक है। उसकी पॉलिसी की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि कैसे इंस्टीट्यूशनल की वीडियो आप मतलब देख सकते हो उस पूरे के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस पूरे को ना ये आप बना सकते हो। ओके, तो मैं आपको ना एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा ब्लॉक्स लेके दिखाता हूँ, क्योंकि आप ये सोचोगे यार ब्लॉक्स तो लगा के दिखाए नहीं बिल्कुल भी, बस उन्होंने दिखा दिए। अब जैसे ये मैं ब्लॉक्स पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आता है बिल्ट इन, मतलब आपको ब्रांडेड क्या क्या है, कंट्रोल है। कंट्रोल में आप जा सकते हो, लॉजिक्स लगा सकते हो, मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो मैथ्स लगा सकते हो, टेक्स्ट में कुछ लिखना है तो किस तरह से लिखना है, लिस्ट आती है, बहुत सारी डिक्शनरी है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसे मेरे बटन 1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन 1 पे आऊँ पहले, और स्क्रीन 1 पे जब ये स्क्रीन 1 इनिशियलाइज हो, मतलब यहाँ पर का मतलब है जब स्क्रीन 1 आए तो क्या हो, ठीक है। तो मैं बैनर ऐड को कर देता हूँ कि कॉल लोड, लोड क्या है, लोड हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, ये आपको समझना है धीरे धीरे, और इसकी वीडियोस बहुत सारी हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और दूसरा, व्हेन क्लिक बटन 1, जब बटन 1 हो, क्लिक हो तो क्या हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल में जाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ओपन अनदर स्क्रीन, ओपन अनदर स्क्रीन नेम, और साथ में फिर आपको यहाँ टेक्स्ट ले लेना है, टेक्स्ट का ऑप्शन के यहाँ से ये। अब स्क्रीन कौन सी, स्क्रीन स्क्रीन 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम वर्ड्स अल्फाबेट लिखना है, अगर बड़ा है कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो छोटा है तो छोटा, नहीं तो वो स्क्रीन ओपन नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला मैंने बना दिया है। इस तरीके से आपको बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पर बनाने को मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लो आपको ये वाला चाहिए कंटेंट कि भाई ये बेकार है, तो आप इसे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हो, तो ये कूड़े में चला जाएगा, मतलब डस्टबिन में चला जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप इसे उठाकर अपने बैग में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो ये लिस्ट पहले से बनी हुई है, बट मैं इसे भी ऐड करना चाहता हूँ उसमें, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही ऐड कर रखी हैं, जो फॉर्मूला हमें चाहिए, ये देख रहे हो, ये फॉर्मूला हमें इन फ्यूचर चाहिए होगा, तो ये भी मैंने ऐड करा, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले से यहाँ डाल रखी हैं, और ये भी आपका ब्लॉग भी समय बचाता है इसी चीज़ में, कि अगर आपने बहुत बड़ा कोई लॉजिक लगाया हुआ है तो उस लॉजिक को उठा के यहाँ डाल दो, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी ऐप पे काम करो तो वो आपको एज इट इज़ वहाँ से मिल जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ बहुत है इसके लिए, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो बाकी अगर कोई डाउट रह गया इस ऐप के बारे में, इस कॉर्डलर के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके साथ मुझे वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए, अब ज़्यादा चीज़ें इसमें बची नहीं है, नहीं तो बनाने को तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अब अगर अंत में ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो किसी भी चीज़ के लिए, तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो इसके बारे में, ठीक है, या वीडियोस के बारे में। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपनी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरी आइडिया इस पर आप फॉलो कर लो मुझे। और अब अंत में, अगर इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट आपके पास आते रहे, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।